चाहे कुछ भी हो जाए बिरजू, पीछे मुड़कर मत देखना। ये सब मोहिनी भूतनी की माया जाल है। साधु अमरनाथ की बातों को सुनकर बिरजू पीछे मुड़कर नहीं देखता है और तीनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो लोग उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां पर मोहिनी भूतनी की हड्डियों का ढांचा रखा हुआ है। बाप रे, इतना बड़ा राक्षस! अब हम लोग अंदर कैसे जाएंगे बाबा? डरो मत, मेरे पास इसका एक उपाय है। आप लोग जरा मेरे पास आना, मैं आप लोगों को एक उपाय के बारे में बताता हूं। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये राक्षस अपने मुंह से भी आग उगलता है। ठीक है बाबा, हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। अरे वो राक्षस, अगर तुझमें दम है तो मुझे मार। वैसे भी हम लोग दो हैं, हमारे साथ तुम्हारा क्या मुकाबला। हम लोग तुम्हें चींटी की तरह मसल देंगे। क्यों चाचा, मैंने सही कहा ना? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सच कहा। मुझे तो लगता है कि ये राक्षस बस केवल नाम का ही राक्षस है। ये कुछ भी नहीं कर सकता, बस ये एक ही काम जानता है और वो है खड़ा रहना। गोपी चाचा और बिरजू की बातों को सुनकर पहले तो राक्षस शांत रहा, लेकिन उसके बाद राक्षस की शांति भंग हो गई और वो सीधा जाकर बिरजू और गोपी चाचा के ऊपर टूट पड़ा, जैसे कि एक भूखा शेर अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन जैसे ही राक्षस गुफा को छोड़कर थोड़ी दूर आगे बढ़ता है कि तभी मौका देखकर साधु अमरनाथ गुफा के अंदर घुस जाते हैं। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था, ये राक्षस तो मुंह से भी आग उगलता है। अरे चाचा, थोड़ा संभल कर अपना ख्याल रखिएगा, नहीं तो ये राक्षस आज आपको पूरी तरह से राख बना देगा। अरे बाप रे! अरे तू मेरी चिंता मत कर, तू अपना ख्याल रख। बस अब थोड़ी ही देर तक, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। अरे बाप रे, बाल बाल बचा। कहीं हम लोग थोड़ी देर के चक्कर में भगवान को प्यारे ना हो जाए चाचा। अरे बाप रे! मैं तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगा। अब तुम दोनों की मौत निश्चित है। हा 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 हा। उधर गुफा के अंदर साधु अमरनाथ मोहिनी भूतनी के हड्डियों के ढांचे के आगे अपना मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम क्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं चामुंडाय नमः। जैसे ही साधु अमरनाथ मंत्र पढ़ने लगते हैं, तभी इधर मोहिनी भूतनी तड़पने लगती है और गुस्से से चिल्ला उठती है। बंद करो ये मंत्र पढ़ना। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक गुफा के अंदर रखे हुए मोहिनी भूतनी की हड्डियों से मोहिनी भूतनी के बहुत सारे रूप बाहर निकलते हैं और साधु अमरनाथ की ओर देखकर चिल्लाते हैं, चला जा मेरी गुफा से, चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। बंद कर दे ये मंत्र पढ़ना, बंद कर दे, वरना मैं सबको मार दूंगी। मोहिनी भूतनी के बार बार चिल्लाने से भी साधु अमरनाथ मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ता और मंत्र पढ़ता ही चला जाता है, जिसके फलस्वरूप मोहिनी भूतनी की अस्थियों में आग लग जाती है और उसके बाद मोहिनी भूतनी पूरी तरह से जलकर शांत हो जाती है। जैसे किसी ने मोहिनी भूतनी के भटकती आत्मा को मुक्ति दे दिया हो। जैसे ही मोहिनी भूतनी मरती है, उसके तुरंत बाद वो राक्षस भी अचानक गायब हो जाता है। तभी सब कुछ ठीक सा लगने लगता है। अरे ये क्या, राक्षस तो गायब हो गया। अरे बिरजू,
राक्षस तो गायब हो गया। लगता है बाबा जी ने अपना काम कर चुके हैं। चलो, अब मोहिनी भूतनी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हुआ। अब वो ना ही किसी को डराने आएगी और ना ही किसी को मारेगी। अब तुम लोग आराम से रामपुर जाओ। आज से तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। और हाँ बिरजू, अब तुम हमेशा के लिए मुक्त हो गए हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने मेरे लिए और पूरे रामपुर गांव के लिए जो किया है, शायद वो कोई और नहीं कर सकता था। इस तरह बिरजू, गोपी चाचा और साधु अमरनाथ तीनों मिलकर बहुत खुश होते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं।